आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 3। आज हम देखेंगे NCVT जनवरी 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर। ये जो पेपर आया था, ये 2 ईयर की जो ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए कॉमन पेपर आया था। मॉर्निंग सेशन का पेपर था ये, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों तरह की ट्रेडों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो आपने पहले भी जो कॉइन वाला गेम आता था उसमें भी देखा होगा, एक जॉयस्टिक होता है, तो जॉयस्टिक का हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर एंड स्टोर स्कीनरी व्हेन यू गो टू विजिट ए हिल स्टेशन। जब आप कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए जाएंगे तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसको उसको आप लेके जाएंगे कैप्चर करने के लिए उस स्क्रीन को। तो CPU, फोटो स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर या डिजिटल कैमरा। तो हम क्या लेके जाएंगे, डिजिटल कैमरा लेके जाएंगे। ए इज़ यूज फॉर कैड एंड कैम एप्लीकेशंस। तो आपको पता है कि कैड और कैम एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर यूज़ करते हैं। प्लॉटर यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्लॉट करते हैं काफ़ी जो भी डिज़ाइंस होते हैं उनको। 2 पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस आर। तो 2 पॉपुलर जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हैं, MICR एंड OCR। तो MICR एंड OCR नहीं है। MICR एंड OCR क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, और ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन ये होता है OCR। इसी तरह से OMR शीट आपने सुना होगा, तो OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, वो होता है OMR। तो लाइट पेन एंड जॉयस्टिक ये भी है, माउस एंड जॉयस्टिक ये भी है। तो इन माउस एंड डिजिटल कैमरा नहीं, तो इनमें से जो ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, माउस एंड जॉयस्टिक। 8 बिट्स इक्वल टू कितने बाइट। तो आपको बता दूं 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, ऑप्शन सी। एक्सटर्नल मेमोरी और इज़ ए फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। तो जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है परमानेंट स्टोरेज टाइप की, जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब किस में आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टू मूव ए फाइल फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूज़ कट एंड पेस्ट ऑप्शन। तो जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता है, मूव का मतलब होता है यहाँ से उठाया और वहाँ ले गए, यहाँ से उठाया और यहाँ ले गए। ठीक है, पहले चीज़ यहाँ थी, अब यहाँ से उठाकर हम कहाँ ले गए, दूसरी जगह पर ले गए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। और अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है और यहाँ भी रहे और यहाँ से ले जाके हमने दूसरी जगह पर कॉपी कर दिया, दोनों ही जगह पर रहे, तो हम यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इज ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स। तो मीनू होता है जहाँ एक लिस्ट मिलती है आपको काफ़ी सारी कमांड्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशंस आर लेफ्ट, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरह से इंडेंटेशंस होते हैं। तो ये होता है लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए, ऐसे ही सेंटर के लिए होता है, सेंटर बोलते हैं उसको या फर्स्ट लाइन बोलते हैं। बिफोर फाइनल प्रिंट आउट इज टेकन यू कैन सी ऑफ द वर्कशीट टू सी हाउ इट वुड अपीयर इन द प्रिंट आउट। तो आप क्या करते हैं, प्रिंट आउट लेने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि जब मैं प्रिंट लूँगा तो ये वर्कशीट पर कैसा दिखेगा, ये पेपर पर कैसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रॉडबैंड रेफर्स टू। ब्रॉडबैंड जो होता है वो, ब्रॉडबैंड की क्या परिभाषा है, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा केवल डाटा ट्रांसफ़र। ब्रॉडबैंड रेफर्स टू स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। BCC ऑप्शन इज यूज टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल टू। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है CC होता है कार्बन कॉपी, और होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC आप कब यूज़ करते हो, जब आपने एक से ज़्यादा लोगों को चीज़ें भेजनी है। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ भेजी लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऊपर अथॉरिटी है उसको भी पता चले, तो मैं CC में वहाँ जो अथॉरिटी है उसका एड्रेस डालूँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ को आपको भी दूँ और किसी और को भी दूँ, लेकिन आप दोनों को पता ना चले कि मैंने दूसरे को भी दी है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिससे आपको दूसरे का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन
BCC के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रिसिप्ट नो, मतलब दूसरे को पता ना चले, इस तरह से काफ़ी लोगों को भेजना किसी चीज़ को। ऑप्शन सी, फिल इन द ब्लैंक विद ए एंड द और दिस, एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, तो क्या आएगा, आपको सबको पता है एन। जब भी पहला जो शब्द होता है वो AEIOU होता है तो हम क्या करते हैं, एन शब्द का यूज़ करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, है ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज मतलब क्या होता है, कहावतें, कहावतें क्या होता है, कहावतें। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका कुछ सेंस भी है लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। चूज द करेक्ट आंसर इन रेस्पॉन्स टू द मेंशन्ड क्वेश्चन। व्हेन विल यू सी द मूवी, आप मूवी कब देखेंगे, एट 3:15 PM टुमारो इन PVR सिनेमा, तो नहीं, वो आपसे क्या पूछ रहा है, कब देखेंगे, और आप कब बता रहे हो कहाँ देखेंगे, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। एट होम, ये भी नहीं होगा, घर पर। एट 2:45 PM, मतलब कब देखेंगे, 2:45 PM पर, तो ये भी नहीं होगा। 2:45 PM पर कब, तो आपने बताया एट 3:15 PM टुमारो, कल। वी शुड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, वी शुड नॉट लिसन द स्पीकर केयरफुली, नहीं। इंटरफेयर टू द स्पीकर, नहीं। लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, हाँ। हमको क्या करना है, वी शुड लिसन टू द स्पीकर केयरफुली, बोलने वाले को अच्छे से हम सुनेंगे, जो बोल रहा है उसको हम अच्छे से सुनेंगे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तब। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसका आंसर होगा सी, है ना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड विद मिस ब्राउन, किसके साथ में, मिस ब्राउन के साथ में। इनका मतलब होता है मैं, विद का मतलब होता है कि साथ में, एट मतलब होता है पर, और एवं मतलब होता है ऊपर। तो आप समझ सकते हैं आप कि क्या आएगा। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ये दो तरीके के नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो आपको क्या बताते हैं, जो आपको ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर मतलब जैसे मैंने बोला कि ये 18वां व्यक्ति है ना, 18th व्यक्ति है, या मैंने बोला ये 4th पोजीशन पर है, या आपसे बोलते हैं ना कि आप क्लास में क्या है, आप क्लास में क्या है, फर्स्ट आए, है ना, आप क्लास में फर्स्ट आए। तो इस तरीके से जब हम दिखाते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनल। इसके अलावा एक होता है कार्डिनल, जैसे ये लिखा है ना कार्डिनल, तो कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल का मतलब है कि एक काउंटिंग बताए। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं, या मैंने आपसे बोला कि आपकी जेब में 10 सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं, 10, एक नंबर बताया। इसको हम कैसे लिखते हैं, 7, 8, 5, ठीक है। तो ये होते हैं कार्डिनल नंबर। और एक होते हैं रोमन नंबर्स, आप जानते ही हो, है ना। रोमन नंबर कैसे बताते हैं, इस तरीके से II, 2, 3, फिर I भी 4, फिर B से 5, समझ आ गया। तो ये जो नंबर होगा, ये जो आपको यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है कार्डिनल नंबर, इनमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है, इनमें से कार्डिनल नंबर कोई सा भी नहीं है, ठीक है। इनमें से कार्डिनल नंबर कोई भी नहीं है, लेकिन इनमें ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, 18th। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखना, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ठीक है। ये दो तरीके के नंबर होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऑर्डिनल नंबर है 18th। विच इज ए साइलेंट लेटर इन वर्ड साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में P जो है वो साइलेंट होता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, P साइलेंट होता है, P को हम नहीं बोलते हैं साइकोलॉजी, तो P साइलेंट है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, वर्ब की फ्यूचर टेंस कौन सा होगा, तो ही फॉर यू एट द स्टेशन, हैज वेट, हैज मतलब हैज क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर है क्या, नहीं। आर कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में, ये भी नहीं है। हैड कब यूज़ करते हैं, पास्ट में, ये भी नहीं है। तो बिल वेट, हाँ बिल वेट जो है वो फ्यूचर है, तो ही विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन। द की ऑफ सक्सेस,
की ऑफ सक्सेस क्या होता है? कमिटमेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये सभी क्या हैं? की ऑफ सक्सेस। इन नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक्स वर्ड्स पर मिनट। तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 125 से 150 मिनट पर मिनट में बोलता है, एक मिनट में 125 से 150 मिनट बोलता है। सिनोनिम ऑफ वर्ड ब्लेंड। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, जब हम किसी चीज़ का दूसरा नाम, है ना, किसी चीज़ का दूसरा नाम। तो ब्लेंड, ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, तो इसका सिनोनिम, इसका पर्यायवाची क्या होगा? मिक्स। मिक्स मतलब मिलाना, मिक्स मीन्स भी मिलाना, और ब्लेंड मतलब भी क्या होता है? मिलाना ही होता है। आइडम्स प्रोवाइड इन कम्युनिकेशन। आइडम्स क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं, रुकावट होते हैं। रुकावट कैसे होते हैं? जैसे कि सपोज़ दो लोग हैं और दो लोगों में आपस में मान के चलिए कि कोई झगड़ा हो रहा है और वो आपस में बात कर रहे हैं और किसी ने एक आइडम्स यूज़ करी, है ना, जैसे बात चल रही है मान लो डांस पर, और किसी ने बोला कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो दूसरे आदमी को पता होना चाहिए, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा अगर उसने कभी सुना नहीं होगा पहले तो उसको मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। तो एक तरीके से ये एक बैरियर क्रिएट हो गया, वहाँ जो है बात ख़त्म हो जाएगी, वहाँ कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो एडम्स होते हैं वो क्या करते हैं? बैरियर बनाते हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर बनाते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।